नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल एस एस सिस्टर्स में। गीत संगीत सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। शीतला अष्टमी चैत मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी होली के 8वें दिन मनाई जाती है। इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है, शीतला माता की कहानी सुनी जाती है और उनकी पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी, इसको बासोड़ा के नाम से भी जानते हैं। बासोड़े से एक दिन पहले रांधा पुआ होता है, यानी सप्तमी के दिन विभिन्न तरह के पकवान बनाए जाते हैं। राबड़ी, पुए, पकौड़ी, गूंजी, मूंगथाल, शक्कर पारे, नमक पारे आदि बनाए जाते हैं। और अगले दिन अष्टमी को शीतला माता की पूजा की जाती है। पूजा के बाद शीतला माता की कहानी सुनते हैं और उसके बाद पथवारी की और गणेश जी की कहानी सुनते हैं। तो आइए अब हम सुनते हैं पहले शीतला माता की कहानी। शीतला माता की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक बूढ़ी कुमारी रहती थी। वह बासोड़े के दिन शीतला माता की पूजा करती थी और ठंडा खाना बनाती थी। एक दिन बासोड़े पर गांव में एक बुढ़िया आई। वह घर घर जाकर सबको कहने लगी, कोई मेरी जुएं निकाल दो, कोई मेरी जुएं निकाल दो। अंदर से एक ही आवाज़ आती थी कि अभी हमें समय नहीं है, हम खाना बनाने में व्यस्त हैं। सबने मना कर दिया और इस तरह वह एक कुमारी बुढ़िया के घर पहुंची और उसको आवाज़ दी कि कोई मेरी जुएं निकाल दो। अंदर से बुढ़िया आई और बोली कि मैं निकालती हूँ, क्योंकि बुढ़िया को खाना नहीं बनाना था। कुमारी ने बुढ़िया की सभी जुएं निकाल दी। जैसे ही वो जुएं देख रही थी, उसे दिखाई दिया कि उस बुढ़िया के सर में एक और पीछे आँख बनी हुई थी, जिसे देखकर कुमारी डर के मारे भागने लगी। बुढ़िया ने कहा, हे कुमारी, डरो मत, मैं शीतला माता हूँ। उन्होंने खुश होकर बूढ़ी कुमारी को साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं शीतला माता हूँ, आज गांव में आग लगेगी पर तेरा घर बच जाएगा, क्योंकि तूने ठंडा खाना खाया है। और अगले दिन ऐसा ही हुआ। किसी कारण से पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन कुमारी का घर सकुशल रहा। गांव वालों को इस पर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कारण पूछा तो बुढ़िया ने बताया कि शीतला माता की कृपा से ये सब हुआ है। इसके बाद गांव वाले भी शीतला माता की पूजा करने लगे। उस दिन वे बासी खाना खाते, इससे माता की कृपा गांव पर बनी रहे। हे माता, कुम्हारी की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना, राजा की नगरी जले वैसे किसी की मत जलाना। इसके बाद अब हम पथवारी की कहानी कहेंगे। एक बार पथवारी माता, पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पथवारी और गजानंद जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा, तब न्याय करूँगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ, मुझे कल पाल, पथवारी और विनायक जी का न्याय करना है। तो माँ ने कहा, बेटा, सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता, आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आपके पास आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ, धर्म, ध्यान कर लें पर आपकी पूजा के बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पथवारी माता पथ की धारणी है, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है,
इसलिए आप भी बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता और गणेश जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के, तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया और सबको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो बड़े घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब करके मैंने न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा, न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ, कोने में जो पड़ा है देख लो। माँ वहां गई, देखा हीरे मोती का ढेर लगा है। हीरे मोती जगमगा रहे। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, आज तो पाल माता, पथवारी माता और गणेश जी भगवान हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी ने भगवान ने लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने, सुनने, हुंकारा भरने वाले सभी को सुख समृद्धि धन धान्य देना।